Z5 पर एक नई फ़िल्म आई है तेहरान नाम से। इसमें जॉन अब्राहम है, मनुषी छिल्लर है और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं। अब ये तो ओटीटी पे रिलीज़ हुई थी इनिशियली। आई थिंक थिएटर में रिलीज़ होने वाली थी, बट आई थिंक दे हैव डन अ प्रीटी डिसेंट जॉब बाय रिलीजिंग इट ऑन ओटीटी। अब सबसे बड़ा पॉजिटिव इस फिल्म का इसकी कहानी, इसका सेटिंग और इसका कहानी। वी आर डन विद इंडिया पाकिस्तान। हर एक बॉलीवुड फिल्म में इंडिया पाकिस्तान हर एक वेब सीरीज़ में आज भी आई सॉ दैट सारे जहाँ से अच्छा, वो भी इंडिया पाकिस्तान। पिछले हफ्ते सलाकार, वो भी इंडिया पाकिस्तान। वॉर टू बी वही इंडिया पाकिस्तान। भाई वो वो इंडिया पाकिस्तान नहीं थी, बट स्टिल सो मेनी फिल्म्स जो इंडिया पाकिस्तान को लेके डील करती है। द मेकर्स ऑफ तेहरान फाइनली डिड समथिंग डिफरेंट। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है जहाँ पे दो कंट्रीज विच आर नॉट इवन लाइक रिलेटेड टू इंडिया, ईरान एंड इज़राइल, इन दोनों के बीच बहुत टाइम से युद्ध चल रहा है। अब इस युद्ध में इन लोगों ने क्या किया कि दे आई थिंक द इजरायलीज और द Iranians, I think they executed a few Israeli top officials and one of them was in India. तो यहाँ पे ये जो इन्होंने इसराइल के एक ऑफिसर को इंडिया में मर्डर किया, उससे क्या हुआ कि कुछ इंडियंस भी अफेक्ट हो गए हैं। फ्यू इंडियंस ऑल्सो गॉट किल्ड इन दैट एक्सप्लोजन। तो in this way, India also got involved in this war between two different nations. ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है कि we are not involved in their war, but you have done something on our soil which has resulted in us having to ज़बरदस्ती get involved in your controversy and war whatever. तो यहाँ पे जॉन अब्राहम बेसिकली एक पर्सनली ले लेते हैं मिशन को, क्योंकि सम फ्लावर गर्ल ऑन द स्ट्रीट डाइज, तो उनको दिल बहुत गहरा सदमा, चोट लगता है। ही सेज कि भाई अब मैं इसको खोज के रहूँगा कि कौन है ये मास्टरमाइंड जो ये सब किया है। तो व्हाट हैपन्स लेटर ऑन, हाउ डज ही ट्रैक एंड अल्टीमेटली वो कैसे तेहरान में पहुँच के वहाँ पे मिशन एग्जीक्यूट करते हैं। हाउ ही इज़ ट्रेलर से पता चलता है कि ही वॉज डिच्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। क्यों उसे डिच किया गया था, ये सब कुछ इस फिल्म में दिखाया जाता है। अब सबसे पहली बात तो इसकी कहानी तो बहुत ही यूनिक सा है। मतलब यूनिक बोलने से न्यू कहानी है, न्यू सेटिंग है, न्यू स्टेक होल्डर्स है इस कहानी में, ईरान और इज़राइल। हाउ मेनी फिल्म्स हैव वी सीन जहाँ पे ईरान इज़राइल है बीच में? सो ऑलरेडी चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यही लोग रहते हैं भाई। दूसरा, मुझे परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छे लगे। जॉन अब्राहम इज़ इन हिज जोन, वो अपना डिप्लोमेट वाला जोन में ही है अभी तक, एंड इट इज़ दैट काइंड ऑफ अ रोल वेयर ही हैज़ टू बी इन दैट जोन। ही इज़ डन अ प्रीटी गुड जॉब। तीसरा, इस फिल्म में ऑथेंटिसिटी बहुत मेंटेन किया गया है। आई मीन ईरान में जो ईरानियन लोग हैं, दे आर स्पीकिंग इन देयर ओन लैंग्वेज, तो आपको सबटाइटल्स यूज़ करना पड़ेगा। एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ पे इज़ ऑलमोस्ट आई थिंक 40% ऑफ द फिल्म इज़ इन दैट अरेबिक लैंग्वेज। तो बिना सबटाइटल्स के तो आधा चीज़ आपके सर के ऊपर से चला जाएगा। दैट इज़ द सोल रीज़न वाई आई थिंक इसको थिएटर पर रिलीज़ नहीं किया गया था। I would have preferred कि they would have added by default subtitles. By default subtitles नहीं है तो ऑन कर लेना सबटाइटल्स इंग्लिश वाले। तो वो ऑथेंटिसिटी मेंटेन किया है। एक्शन सेट पीसेस भी काफ़ी अच्छे हैं इसमें। एक ऑथेंटिसिटी, एक रॉनेस मेंटेन किया है जो मुझे अच्छा लगा। हिंट ऑफ कमर्शलाइजेशन डेफिनेटली है, बट काम अच्छा किया है। सिनेमाटोग्राफी भी काफ़ी अच्छा है। और बाकी गाने वाने कुछ है नहीं वेरी नाइस, बट हाँ, एक गाना है जिसके बारे में अभी मैं आने वाला हूँ। तो नेगेटिव्स में, तो इन सब मामलों में फिल्म इज़ क्वाइट गुड। ऑल्दो आई फेल्ट कि सेकेंड हाफ में थोड़ा सा फिल्म लैग करने लगता है इधर उधर पे।
थोड़ा स्ट्रेच कर रहा है। छोटी फ़िल्म है बट स्टिल आई फेल्ट इट इज़ स्ट्रेचिंग अ लिटिल बिट मोर दैन एक्सपेक्टेड, यू नो। तो कन्वर्सेशंस हेवी फ़िल्म है, तो वहाँ पे मुझे लगा कि कन्वर्सेशंस उतने इंटरेस्टिंग नहीं है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि सेकंड हाफ में आपका मूड, आपका ध्यान जो है इस फ़िल्म से थोड़ा-सा ऑफ चला जा सकता है। अब नेगेटिव्स क्या है? फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो यही जो मैंने बोला कि आपका ध्यान 1-2 पॉइंट पे डेफ़िनेटली हवा हो जाएगा, बिकॉज़ इट इज़ अ लिटिल थोड़ा-सा बोरिंग हो जाता है एक टाइम पे थोड़ा-सा, बट पिक्स अप पेस, बट स्टिल इट इज़ देयर। दूसरा, एंड में क्लाइमैक्स में एक चेस सीक्वेंस है, ऑलमोस्ट क्लाइमैक्स के थोड़ा-सा पहले एक चेस सीक्वेंस है, कार चेस सीक्वेंस, वहाँ पे एक गाना डाल देता है, एक बेकार-सा गाना डाल देता है, एंड आई डोंट नो, आई मीन वो गाना क्यों डाला गया था? इट कंप्लीटली टेक्स अवे द टेंशन ऑफ द फिल्म। मुझे वो आइडिया बिल्कुल सही नहीं लगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, मानुषी चिल्लर का काम बिल्कुल भी मेरे को पसंद नहीं आया। आई मीन शी इज़ जस्ट देयर स्टैंडिंग विद पोकर फेस, एंड एक टाइम के बाद उनका कैरेक्टर का दी एंड हो जाता है। उनका कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर ना छाप नहीं छोड़ के जाता है। इट्स लाइक अ फिल्म विद कैरिकेचरस कैरेक्टर्स जिसका कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं है, वो ऐसा टाइप का फिल्म है ये। तो ये कुछ नेगेटिव्स है। स्क्रीन प्ले थोड़ा-सा बेटर किया जा सकता था, थोड़ा-सा और एंगेजिंग किया जा सकता था इन द सेकंड हाफ। Apart from that, I really appreciate that this film is has been made. It will inspire more filmmakers to come up with such topics जहाँ पे इंडिया दूसरे कंट्रीज़ के साथ कैसे वो लोग कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किए थे। तो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान और चाइना से थोड़ा सा बाहर निकले, ठीक है, और दूसरे देशों को भी कंसिडर करें जिसके साथ हमारे कुछ ट्रबल्ड रिलेशंस थे। तो तेहरान को दूंगा मैं 3.5 स्टार्स। मुझे काफ़ी पसंद आई ये फिल्म। बी केयरफुल, यहाँ पे बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे अरेबिक भाषा में बातें होती है, तो सबटाइटल ज़रूर यूज़ करिएगा।